जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं। किसकी है बताने की आवश्यकता नहीं है, क्लिप देखेंगे आप समझ जाएंगे। क्यों दिखा रहा हूं इस बात को भी समझ लीजिए। अमूमन इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी सी भी सामान्य से ज्यादा बुद्धि रखता है वो अपने आप को फिलोसफर भी समझता है या बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है और चल पड़ता है अपने जीवन के अंदर लोगों को कुछ नया बताने के लिए। और ऐसा होता भी है कि जब कोई व्यक्ति एक विचारधारा को लेकर चलता है तो उसके पीछे बहुत लोग जुड़ते हैं और ये सच्चाई है। क्या भारत के अंदर लोग नरेंद्र मोदी जी से प्यार नहीं करते? करते हैं। तो क्या राहुल गांधी जी को प्यार करने वाले लोग नहीं हैं? करते हैं, उनको भी पसंद करते हैं। तो क्या ममता बनर्जी को लोग पसंद नहीं करते? उन्हें भी करते हैं। भगवान राम को भी लोग पसंद करते हैं, तो ओसामा बिन लादेन के समर्थन में भी तो लोग हैं। तो ऐसा कब इस धरती पर हुआ जब एक विचारधारा को मानने वाले सारे लोग हुए हों? ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी आप किसी भी विचारधारा को लेकर चलेंगे, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी बात का समर्थन करते हों और जानते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं फिलॉसफी। यानी आप किसी भी विचारधारा को लेकर अगर चल रहे हैं वो अच्छी है या बुरी है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप जो कुछ भी कहेंगे लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर सोचते हैं जो आपकी सोच के साथ मैच करता हो और वही लोग आपके पक्ष में आकर के खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आप देखिए, एक व्यक्ति जेल में जाता है तो वहां पर भी अपनी एक गैंग बना लेता है, क्योंकि वहां भी उसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेल में जाकर सत्संग करते हैं, तो वहां उन्हें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो जेल में बंद हैं लेकिन सत्संग सुनना पसंद करते हैं। ऐसे में सनातनियों ये दुविधा हमेशा से चलती आई है। ये दुविधा कोई आज पहली बार नहीं है। इसीलिए उस क्लिप को दिखाने से पहले मैं आपके सामने बात इसलिए रख रहा हूं ताकि आप किसी बात को सुनकर के कोई निर्णय ना लें, बल्कि यह समझें कि वास्तविकता को कैसे जाना जाता है, समझा जाता है। आज मैं आपको सनातन की परख देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सनातनियों, पहले उस वीडियो क्लिप को देखिए और फिर आगे चर्चा करते हैं। आप भगवान हैं तो आपने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? कृष्ण ने तो जब द्रौपदी को नंगा किया गया था तो उसकी रक्षा की थी। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर मुझे कृष्ण के दूसरे अधिकारी भी चाहिए। एक माया त्यागी को बचाऊंगा, लेकिन अनेक स्त्रियों के कपड़े छीन के कृष्ण झाड़ पर चढ़ बैठे थे, वो भी हक मुझे चाहिए। और कितनी स्त्रियों को माया त्यागी बना दिया था वो तो सोचो। और जिसके कपड़े बचाए थे वो उनकी बहन थी, और जिनके कपड़े छीने थे वो दूसरों की बहनें थी। और 16,000 स्त्रियों को चुरा के ले आए थे, वो भी हक मुझे चाहिए। तो मैं भी शर्त पूरी करने को राजी हूं। लेकिन तुम किन नैतिक मूल्यों की बातें कर रहे हो? कौन सी नैतिकता थी तुम्हारे देश में? नाहक शोरगुल मचाए हुए हो और तुम बुद्धू बना लेते हो, पता नहीं। इसलिए तुम्हारे महात्मागण जाके पश्चिम में प्रचार करते फिरते हैं कि भारत की महान नैतिकता। इससे ज्यादा अनैतिक कोई देश दुनिया में कभी नहीं रहा है। तुमने बौद्ध भिक्षुओं के साथ क्या किया, क्या दुर्व्यवहार किया, कैसे बौद्ध धर्म एकदम भारत से विलुप्त हो गया। कढ़ाओं में जलाया है तुमने, भारत से बौद्धों को बिल्कुल उखाड़ फेंका।
किस नैतिकता की तुम बातें कर रहे हो? कौन से नैतिक मूल्य हैं तुम्हारे जिनका मैं सम्मान करूं? शूद्रों के साथ तुमने क्या किया 10,000 वर्षों में? और तुमने ही नहीं, तुम्हारे राम ने क्या किया? तुम्हारे राम ने एक शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया, और अब भी तुम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहे चले जाते हो। तुम्हें शर्म भी नहीं लगती, संकोच भी नहीं लगता। और मजा तो यह कि शूद्र भी राम के मंदिर में प्रवेश करने को लालाए थे। और महात्मा गांधी और विनोबा जैसे लोग आंदोलन चलाते हैं कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। किसके मंदिर में? यही राम का मंदिर, जिसने कि शूद्र के कान में इसलिए शीशा पिघलवा दिया कि इसने चोरी से वेद वचन सुन लिए थे। कौन सा गुनाह किया था? वेद पर किसी की बपौती? शूद्र को हक नहीं परमात्मा का स्मरण करने का, परमात्मा को पाने का? स्त्रियों के साथ तुमने क्या किया है, जरा सोचो तो। स्त्रियों को बिल्कुल मिटा ही डाला, उनका सारा व्यक्तित्व नष्ट कर दिया, उनकी आत्मा नष्ट कर दी। जैन धर्म में हिसाब है कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं हो सकता। स्त्रियों को, जैन शास्त्रों को जला देना चाहिए, मगर वही स्त्रियां मूढ़ों की तरह जैन मुनियों के चरणों में बैठी सेवा कर रही। सनातनियों, आपने इस वीडियो क्लिप को देखा। कुछ लोगों को देख करके गुस्सा आएगा, अरे ये ऐसे कैसे कह सकते हैं, हमारे राम के लिए कैसे कह सकते हैं, हमारे कृष्ण के लिए ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये भारत के लिए ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो कुछ लोग, अरे मूर्ख आदमी है, ऐसे ही कहते रहते हैं, ऐसा कहकर के भी अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे। तो कुछ लोग कहेंगे, हां सच तो कह रहे हैं, ऐसा ही तो है। तो कुछ लोग इनके समर्थन में होंगे। जो समर्थन में होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कैसे ठहाके लगा करके हंस रहे हैं बातों को सुन करके। लेकिन सनातनियों, इस बात की सच्चाई को आज आपके सामने रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि झूठ आपको हर जगह मिलेगा, सच भी आपको ढूंढना है। तो जो झूठ है उसमें से सच कैसे ढूंढा जाता है, या सच को झूठ का आवरण लगा करके कैसे छिपाया जाता है, इस विज्ञान को समझिए। सनातन के अंदर यह दृष्टिकोण उपलब्ध है। सनातनियों, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के बारे में इन्होंने जो भी कहा उसके संदर्भ में सनातन क्या है, सनातन हमें वो क्या दृष्टिकोण देता है, अब जरा इस बात को समझिए। जो भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानते हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक नाम दिया और वो नाम है योगी। दो लोग होते हैं, दो शब्द होते हैं, योगी और भोगी। और दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो योगी होते हैं या भोगी होते हैं। भोगी कौन होते हैं? जिन्हें संसार स्थूल नजर आता है। इस भोगी की श्रेणी के अंदर वो लोग भी आते हैं जो इस संसार के प्रत्येक चीज का भोग करते हैं और उन्हें लगता है इस संसार में आए हैं, खाओ पियो ऐश करो। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि संसार में जितनी भी चीजें हैं ये तो नश्वर हैं, ये तो माया है, ऐसे में इससे दूर रहा जाए, तो वो इनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं, तो अपने जीवन में किसी चीज का परित्याग कर देते हैं। ये भी भोगी की ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एक ने किसी को पसंद किया, दूसरे ने किसी को नापसंद किया, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण तो उस चीज पर ही है। ऐसे में भोगी के अंदर भी ये दोनों तरह के लोग आते हैं और इस संसार को बहुतायत में लोग इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। एक संसार को माया समझ रहा है, एक संसार को यथार्थ समझ करके उसमें जिंदगी का आनंद ढूंढ रहा है। ये दोनों ही लोग भोगी की श्रेणी में आते हैं। और इसीलिए संसार के लिए कहा जाता है कि आप यहां अपने कर्मों को भोगने आते हैं। लेकिन जानते एक शब्द और होता है जिसे हम कहते हैं योगी। जो योगी शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग में लिया गया। और जानते हैं योगी कौन होते हैं?
योगी वो होते हैं जो इस संसार को पदार्थ के लेवल पर भी देखते हैं और ऊर्जा के लेवल पर भी देखते हैं। वो ये भी जानते हैं कि संसार में जो चीज दिख रही है वो अस्थायी है, लेकिन एक आकार लिए हुए है, लेकिन इसके आकार लेने के पीछे और इसके आकार के साथ जो एक दृश्य उत्पन्न हो रहा है, इसके पीछे भी एक चीज काम करती है, एक प्रक्रिया काम करती है, एक ऊर्जा का संसार काम करता है। वो उस रहस्य को भी जानते हैं और उस रहस्य को जो लोग जानते हैं उन्हें कहा जाता है योगी। यानी संसार की प्रत्येक चीज, इस चीज की अवस्था और उसके साथ जुड़ी हुई वो ऊर्जा, उसका संपूर्ण ज्ञान जिन्हें होता है वही तत्वदर्शी होते हैं और उन्हें ही कहा जाता है योगी। और वो योगी जो होते हैं वो इस संपूर्ण संसार के रहस्य को जानते हैं और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण, चूंकि वो योगी हैं, तो अर्जुन को जब भौतिक स्तर पर समझा रहे हैं ऐसा मत कर, ऐसा कर ले, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, तो भगवान श्री कृष्ण फिर अपना योग स्वरूप दिखाते हैं और कहते हैं, अर्जुन अब तू ऊर्जा के लेवल पर इस संसार को देख, तत्व के आधार पर इस संसार को समझ कि वास्तव में संसार क्या है, मैं क्या हूं और तुम क्या हो। तो यहां उन्होंने अपने योग स्वरूप को दिखाया। योगी का मतलब होता है जो ऊर्जाओं के संसार को जानता है। ऐसे में जब एक परिहास इन्होंने अपने इस क्लिप के अंदर किया, जब आपने सुना होगा कि मैं भी उसकी रक्षा कर लूंगा, लेकिन मुझे भगवान कृष्ण की तरह सारे वो अधिकार चाहिए, तो क्या आपको अधिकार मिल जाएंगे? तो क्या आप अपने योग स्वरूप को प्रकट कर पाओगे? क्या भगवान श्री कृष्ण की तरह संपूर्ण संसार को, उस ब्रह्मांड का रहस्य दे पाओगे? क्या आपकी वाणी के अंदर भी गीता का वो सार होगा? आप उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हो? तो सनातनियों, यहां पर केवल और केवल जब एक फिलॉसफर भौतिक संसार के लेवल पर चीजों को देखता है तो इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन जब ऊर्जाओं के लेवल पर आप इन चीजों को देखते हैं तो आपको संपूर्ण संसार नजर आता है। और ऊर्जाओं के लेवल पर इस संसार को कैसे देखा जाए, इस विज्ञान को कहते हैं सनातन धर्म, सनातन विज्ञान। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं इस ब्रह्मांड को समझने का। और इसीलिए सनातनियों, एक बात को समझिए, इस संसार के अंदर जब आप हैं तो स्थूल दृष्टि से जब आप चीजों को देखते हैं तो आप इसी भ्रम में रहते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन जब आप तत्व के लेवल पर चीजों को समझते हैं तो आप जानते हैं कि इस चीज का प्रयोग कहां है और कहां नहीं है। क्या आप अपने जीवन से क्रोध को हटा सकते हैं, भगा सकते हैं? क्या आप अपने जीवन के अंदर मोह, अहंकार, इसको भगा सकते हैं? आप जितना प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं लौटकर पुनः आपके पास आएंगे। ऐसे में अगर आपने अपने आप को उस योग स्वरूप के रूप में नहीं पहचाना तो आप सदैव इसी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। लेकिन यदि आपने अपने उस योग तत्व को जान लिया तो आपको यह पता लग जाएगा कि अगर मुझे क्रोध का उपयोग करना है तो कहां करना है, इस तत्व का उपयोग मुझे कहां करना है, लोभ मुझे कहां करना है, क्रोध मुझे कहां करना है, कहां मुझे अहंकार को अपने जीवन के अंदर स्थान देना है। हर चीज का आप बेहतर प्रयोग जरूर कर पाएंगे। अहंकार फिर आपका अहंकार नहीं रहेगा, वो आपका आत्मविश्वास होगा। अब इस बात को भी जरा उदाहरण से समझिए। अगर भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को अगर आप देखेंगे और स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो एक व्यक्ति क्या कहेगा, एक फिलोसोफर क्या कहेगा?
देखिए कितना अहंकार है इनमें। कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि मुझ में समाती है, मुझसे निकलती है। क्या यह अहंकार का भाव नहीं है? एक स्थूल दृष्टि से देखने वाला यही कहेगा, लेकिन तत्व से जो जानता है वो इसको क्या कहेगा? ये एक आत्मविश्वास है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मविश्वास के साथ अर्जुन के समक्ष अपने उस रहस्य को रखा, और वो जानते थे ये अंतिम विकल्प है अर्जुन के लिए, और यहां ये बात उसको समझ में जरूर आएगी। इसलिए सनातनियों, अहंकार और आत्मविश्वास ये दोनों एक ही रूप हैं, लेकिन नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो वो अहंकार है, और सकारात्मक दृष्टि से जब वो है तो वो आत्मविश्वास है। इसीलिए प्रत्येक गुण को प्रत्येक अवगुण में कैसे परिवर्तित होते हुए आप देख रहे हैं। अवगुण गुण में कैसे परिवर्तित होगा और गुण अवगुण में कब बदल जाते हैं, इस रहस्य को आप तब समझ पाएंगे जब आप सनातन को समझेंगे। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। भगवान राम के लिए उन्होंने कहा, क्या भगवान राम ने शूद्रों के साथ ऐसा किया? क्या आप उन शब्दों पर भरोसा करेंगे जो कहीं किसी ने लिख दिए? मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप तुलसीदास जी की लिखी हुई बात पर भरोसा करें या इनकी कही हुई बात पर भरोसा करें, लेकिन एक संपूर्ण जीवन को आप जरूर देखें कि कौन क्या कर सकता है। आप सच कैसे ढूंढेंगे? तो वो भगवान राम जिन्होंने केवट को गले लगाया, जिन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, जिनकी सेना में जामवंत जैसे लोग थे, गिलहरी को जो प्यार कर रहे हैं, जटायु का जिन्होंने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया, लंका जीतने के बाद भी विभीषण को लंका सौंप कर लौट आए, पिता के लाख समझाने के बाद भी अयोध्या में नहीं रुके, जिस माता ने उन्हें वन में भेजा सबसे पहले जाकर उसी माता का आशीर्वाद ले रहे हैं, जिस भ्राता के कारण से उन्हें वनवास मिल रहा है वही उनका प्रिय भ्राता है, ऐसे चरित्रवान राम के लिए क्या आप सोच सकते हैं कि वो शूद्रों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? सनातनियों, एक बात को अच्छी तरह समझिए। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। कभी भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विपरीत कार्य नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप किसी के व्यक्तित्व को नहीं पहचान रहे हैं तो आप धोखा जरूर खाएंगे। और इसीलिए इतिहास के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है, उन शब्दों को कैसे आप पहचाने कि यहां मिलावट की गई है या नहीं की गई है, तो यहां आपको उस व्यक्तित्व का पूरा चरित्र उसको देखना होगा। अगर कोई बात उनके चरित्र से मेल नहीं खा रही है तो यहां फिर उस जगह पर मिलावट जरूर की गई है। तो ऐसे राम के जीवन के अंदर जहां उन्होंने हर जगह पर अपना वो परिचय दिया जो कोई साधारण इंसान दे नहीं सकता, क्या ऐसे राम शूद्रों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? क्या केवट उच्च जाति का था? क्या किसी के झूठे बेर खाना यह साधारण बात है? जबकि आप राजा हैं, राजकुमार हैं आप। क्या किसी को गले लगाना जो मनुष्य जाति का भी नहीं है, जामवंत जैसे लोग, क्या ये छोटी सोच होती है? लेकिन सनातनियों जानते हैं, हम सच्चाई को कभी समझ ही नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि सच्चाई को हम कहीं से पढ़ते हैं। सच्चाई कभी पढ़ने से समझ में नहीं आती है। सच्चाई को प्राप्त करने का एक मार्ग होता है। महात्मा बुद्ध को सच्चाई कहां से मिली?
भगवान महावीर को सच्चाई कहां से मिली? तुलसीदास जी ने भगवान राम के चरित्र को कहां देखा? क्या वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके उसको डिकोड करके फिर उन्होंने एक नया ग्रंथ लिखा था? वेद किसकी कॉपी है? उपनिषद लिखे गए वो किसकी कॉपी है? वहां तो हर जगह नवीनतम विचार है। तो इस प्रक्रिया को समझिए। इस संसार के अंदर जब आप योगी बनते हैं, आप उस ऊर्जाओं के संसार को समझ जाते हैं, और उस ऊर्जाओं के संसार को जब समझते हैं तो जैसे इस वातावरण के अंदर तरंगे हैं, लेकिन अगर उस तरंगों को आप पकड़ पाए तो आप उसकी हर उस चीज को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं जो उस जगह ट्रैवल कर रही है। इसी तरह से योगी की अवस्था भी वो अवस्था होती है जहां वो ध्यान की गहराइयों में उन स्थानों का विचरण करते हैं जहां वो ऊर्जाएं उस समय की विद्यमान होती हैं, उसी प्रत्यक्ष रूप में होती हैं, और वहां उन दृश्यों को वो देखते हैं। तब जाकर के वो अपने शब्दों के माध्यम से हम तक वो चीज पहुंचाते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे आपका टीवी सेट है, चल रहा है, उसमें आप प्रोग्राम देख रहे हैं, वो प्रोग्राम कहीं से तो टेलीकास्ट हो रहा है। तो आपका टीवी सेट यदि उस फ्रीक्वेंसी को ना पकड़ पाए तो क्या आप उस प्रोग्राम को देख पाएंगे? आपके आसपास वातावरण में हर फ्रीक्वेंसी मौजूद है, लेकिन आपके टीवी चैनल पर जो आप चैनल लगाएंगे, आप उसी फ्रीक्वेंसी की सारी उस प्रोग्राम को देख पाएंगे जो वहां से टेलीकास्ट हो रहे हैं। और यही एक योगी की अवस्था होती है। योगी अपने जीवन के अंदर ध्यान की गहराइयों में जिस अवस्था में वो पहुंचते हैं, वही की सच्चाई उनके सामने रख दी जाती है, और वो सच्चाई होती है जो घटित हुई है। और ऐसी एक सच्चाई आपके सामने रखता हूं, आप बड़े ध्यान से समझिए। आपने सुना होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप लोग यही समझ रहे हैं कि हां, श्री राम के लिए कहा गया है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। बड़े बड़े संत आपको यही व्याख्या करते मिलेंगे, लेकिन जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम किसके लिए कहा गया? और ये शब्द मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इसका मतलब क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम जो शब्द प्रयोग किया गया, वो भगवान राम के लिए नहीं किया गया, वो प्रयोग किया गया है दशरथ जी के लिए। मरते दम तक उन्होंने जिसे याद रखा, ऐसे पुरुषों में उत्तम दशरथ जी। तो आगे शब्द आता है श्री राम। तो जब ये पूछा गया, कहा गया कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने अंतिम श्वास तक, अपने मरते दम तक जिन्होंने याद रखा श्री राम को, ऐसे पुरुषों में उत्तम दशरथ जी, तो कहा जाता है ना कि कौन थे वो जिनको दशरथ जी ने मरते दम तक याद रखा? तो कहा जाता है वो है श्री राम। तो यहां पहला शब्द जो प्रयोग होता है वो होता है दशरथ जी के लिए, कि मरते दम तक जिन्होंने याद रखा, और पुरुषों में उत्तम। और जानते हैं वो कौन थे जिन्हें याद रखा गया? वो थे श्री राम। यहां इस बात का मतलब ये है। अब इस बात की गहराई को भी समझ लीजिए। मर्यादा किसे कहते हैं? मर्यादा का शाब्दिक अर्थ तो मैंने आपको बता दिया, मरते दम तक किसी चीज को याद रखना, यह उस मर्यादा की व्याख्या है। लेकिन आपने बहुत बार सुना होगा अपनी मर्यादा में रहना। तो मर्यादा का मतलब क्या? यानी इस बात को याद रखना हमेशा, जो मैं कह रहा हूं, ऐसी गलती मत करना, अपनी मर्यादा में रहना। तो आप किसी को धमकी के रूप में भी तो कहते हैं कि अपनी मर्यादा में रहना। यानी आप उसे बार बार ये याद दिला रहे हैं कि तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें भूलना नहीं है। तो यहां
भगवान राम के लिए यह कहा गया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम को ऐसी कौन सी बात याद रखनी थी जो उन्हें भूलनी नहीं है। सनातनी व्याख्या आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये उस योग स्वरूप की अवस्था की वो सच्चाई है जो आपके सामने रखनी आवश्यक है, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि किसी शब्द को पढ़ लेना और उसकी सच्चाई को जान लेना बहुत अलग चीज होती है। इसीलिए संसार को स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो अब आप एक फिलोसफर बनेंगे, दार्शनिक बनेंगे। लेकिन जब इस संसार को आप ऊर्जा के लेवल पर देखेंगे तब आप एक योगी बनेंगे। और जानते हैं यही एक श्रेष्ठ अवस्था होती है एक मनुष्य की, कि जब वो उस योगी की अवस्था को प्राप्त करता है तब उसे संसार ऊर्जाओं के लेवल पर भी समझ आता है और पदार्थ के लेवल पर भी समझ आता है। और इसीलिए एक योगी कभी भी संसार की किसी भी चकाचौंध में खोता नहीं है, प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। इस बात को ऐसे समझे कि अगर आपको यह पता है किस फल के अंदर विष है, तो फल चाहे जितना सुंदर दिख रहा हो, क्या आप उस फल का सेवन करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इसको खाने का परिणाम क्या होगा। लेकिन वही अगर आपको ना पता हो तो आप उसको खा सकते हैं और खाने के बाद आपको उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। इसी तरह से संसार के अंदर भी जितनी भी चीजें हैं भौतिक स्तर पर हमें सब अच्छी नजर आती हैं, लेकिन एक योगी की प्रक्रिया में जब आप होते हैं और उस योग तत्व को प्राप्त करते हैं तब आप जान पाते हैं कि क्या चीज आपके लिए सही है और क्या चीज आपके लिए ठीक नहीं है। फिर आप अपनी जिंदगी के अंदर अपनी आजीविका को चलाने के लिए उन्हीं चीजों का प्रयोग करेंगे जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है, और आप उन चीजों को कभी अपने जीवन में शामिल नहीं करेंगे जो आपके लिए आवश्यक नहीं है। इसीलिए सनातनियों, भारत के इस महान ज्ञान के लिए मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा कि अब तक जितने भी अवतार हुए, जितने भी महापुरुष आए, जितने भी योगी आए, ऋषि आए, उन्होंने हमें केवल और केवल इस सनातन के रहस्य को, उसके अर्थ को हमारे सामने रखा। लेकिन अब आने वाले समय के अंदर इस सनातन का रहस्य विज्ञान के आधार पर दुनिया के सामने होगा, जिसे कोई नकार नहीं सकेगा। इसीलिए सनातनियों, आज तक जब भी शाब्दिक अर्थों के द्वारा हमने संसार को समझाने का प्रयास किया तो हमारे परिणाम लगभग शून्य ही रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत लोगों को दीक्षा दी, लेकिन सिर्फ एक ही विवेकानंद क्यों बना? और जिनका मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया, इनमें कौन ऐसा था, कौन ऐसा निकला जिसका जीवन बदला हो, जिसके जीवन को आज आप एक अनुसरण के रूप में ले सकते हैं, जो दुनिया के लिए एक उदाहरण हो? 10 गुरुओं के अंदर आपको 10 गुरुओं तक की परंपरा दिखी, क्योंकि वो सच्चाई वहां पर थी और वो सच्चाई ट्रांसफर हुई। लेकिन 10वें गुरुओं के बाद में जब उन्हें लगा कि अब ये सच्चाई आगे ट्रांसफर नहीं की जा सकती क्योंकि किसी में वो पात्रता नहीं है, तो उन्होंने विराम लगा दिया कि अब आगे ये परंपरा नहीं चलेगी। सनातनियों, हमारे आसपास इतना सच बिखरा है कि इस सच को समेट लेंगे तो हम मानव जाति के लिए इतना बड़ा कार्य कर देंगे कि युगों युगों तक हम मनुष्य को दिशा निर्देश किसी और से लेना पड़े, इसकी आवश्यकता ही नहीं होगी। इसीलिए एक बात को समझिए, जहां सच है वहां पुनरावृत्ति होगी, लेकिन जहां सच नहीं है वहां उनके बाद वो चीज वही समाप्त हो जाएगी। केवल उसके बाद में लोग उनका मंदिर बनाकर या किसी तरह से उनकी मूर्ति बनाकर बस उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन सच्चाई आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सच्चाई सदैव पात्रता के आधार पर बढ़ती है और पात्रता
योगी बनने पर मिलती है, भोगी बनने पर नहीं मिलती। इसीलिए सनातनियों, ऐसे विचारों को जो आपको मिलते हैं यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, किसी ने मुझे वीडियो भेजा था, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखना पड़ा, क्योंकि सच्चाई को आपको समझना चाहिए। इसलिए कौन क्या कह रहा है इससे विचलित मत होइए, बल्कि उस जगह पर सच्चाई कहां है इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। लेकिन जब इसे ढूंढने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? वही गलती करेंगे, गूगल ही करेंगे, और गूगल पर जो अवेलेबल है आप उसी से निष्कर्ष निकालेंगे। इसीलिए सनातन के अंदर इस योग को प्राप्त करने का जो सूत्र दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपने आसपास की सच्चाई को समझ सके। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।